दरभंगा के भोजपट्टी मचगामा पंचायत केवटी के क्याम चौक का वह इलाका जो सदियों से एक सड़क के लिए तरस रहा। यहाँ पीने का पानी तो है लेकिन सड़क नहीं। यहाँ 300 से अधिक मकान तो है लेकिन सड़क नहीं। यहाँ हजारों की आबादी है लेकिन यहाँ सड़क नहीं, और जो सड़क है वह चलने लायक नहीं। चुनावी दावे में सड़क बनाने की बात कही गई, लेकिन चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि भूल गए। यहाँ के लोगों का कहना है जब से वह पैदा हुए हैं तब से गांव की सड़क नहीं देखी है। आज़ादी के बाद यह गांव अभी एक सड़क के लिए तरस रहा है। गांव वालों का कहना है कि यह एक लौता गांव है जहां सरकारी योजना अभी तक पहुंची नहीं है। सड़क बनवाने के लिए समाज सेवी पिंटू खान कई जगह आवेदन भी दे चुके हैं। जिला अधिकारी, सांसद, मंत्रालय, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है, लेकिन कोई भी समस्या सुनने वाला नहीं है। गांव के लोग बेबस हैं। लोगों की आंखों में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। गांव की बेटियां सड़क नहीं होने की वजह से पढ़ाई तक छोड़ चुकी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ सड़क चाहिए। सर, मैं बताना चाहूँगा जो आज़ादी से लेकर अभी तक यह मझगामा पंचायत का भोजपट्टी गांव है, जहां अभी तक किसी भी प्रकार का किसी सरकारी योजना से एक सड़क पे काम नहीं हुई है। और मैंने पूर्व विधायक, पूर्व एमपी और प्रेजेंट विधायक, प्रेजेंट एमएलए को मैंने कई बार जा के यहाँ के लोगों ने 10 ग्रामीण इकट्ठा होकर के जा करके उसको इस बात को सूचना दी। मैंने कई बार इनको ला करके दिखाया भी, फिर भी अभी तक पूर्व विधायक, पूर्व एमपी एमएलए और प्रेजेंट एमपी एमएलए अभी तक इस पर कोई तरह का ध्यान आकृष्ट नहीं किए। जबकि हमारे पूर्वज लोग कहते हैं ये पगडंडी सड़क जो है नेपाल से लिंक है, और अभी प्रेजेंट कोठिया पंचायत और दानी पंचायत, शेखपुर दानी पंचायत के लोग भी इस रास्ते से जब सूखा की स्थिति रहती है तो आवागमन करते हैं और बाजार समिति और दरभंगा की ओर पलायन करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ लगभग जो है 800 से लेकर के 1000 ग्रामीण जो है, जनमानस जो है, जिसको काफी दिक्कत का समस्या झेलना पड़ता है। जब इमरजेंसी केस होती है, डिलीवरी का केस होता है या किसी नर्सिंग की समस्या होती है, तो उस समय में हम लोग चारपाई पर लेकर के पेशेंट को 1.5 किलोमीटर लगभग जो है मुख्य सड़क पर लाते हैं। देन उसके बाद 4 चक्का से हम लोग दरभंगा या केवटी पीएचसी ले जा करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं जब इसमें पानी लबालब भरा रहता है, उस स्थिति में बहुत भयावह की स्थिति रहती है। काफी डर होता है, अंदर से ये रहता है जो बच्चे कहीं शायद पानी में न चल जाए, जिसके कारण प्रत्येक दिन हम लोग का दैनिक दिनचर्या है जो बच्चा को ले जाकर के मुख्य सड़क पर ड्रॉप करते हैं गाड़ी पे, तब बच्चा जो है जाकर के स्कूल पहुंच पाते हैं। लगभग जो है 2.5 फीट जो है जमीन छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो है पूरे नदी में कट करके जो है रास्ता नष्ट नाबूद किया हो गया है। लेकिन अभी तक मैंने कई बार आग्रह किया हूं प्रेजेंट विधायक और एमपी एमएलए से, पूर्व विधायक को भी मैंने कई बार कहा, लेकिन इस पर जो है किसी तरह का ध्यान आकृष्ट नहीं किए और न अभी तक हम लोगों की समस्या का निदान किया गया। मैं बताना चाहूंगा एक महिला का करंट से जो है उसकी मौत हो गई है। हम लोग जब तक उसको जो है चारपाई पे लाए तब मुख्य सड़क पर जाते जाते जो है उससे पहले जो है दम तोड़ दिया। इस तरह की कई घटना हुए हैं। जो डिलीवरी केस होता है तो हम लोग जो है इस सड़क से जो है चारपाई भी नहीं जा पाती है, तो फसल होकर के खेते जो है दौग करके उसको जो है मुख्य सड़क पर ले जाते हैं, तब जो है वो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करा पाते हैं। अभी तक किसी ने नहीं आया है, जबकि इस गांव में सिद्दीकी साहब भी आ चुके हैं, फातमी साहब भी आ चुके हैं, और जो है मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी आ चुके हैं, और जो है अशोक यादव भी आ चुके हैं, और मुरारी मोहन झा भी आए हैं। लेकिन अभी तक इस पर वोट लेने के लिए सभी आए हैं। कई बार मैंने हम लोग आरजू विनती किए हैं, सभी लोग जा करके रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन कहा जो कि हो जाएगा, आप लोग की समस्या को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी तरह का जो है कदम नहीं रखा गया। समस्या यहाँ ये है सर, हम लोग गिरी रक्षक में पहले होमगार्ड में 2014 में मेरा बच्चा बीमार पड़ा। रास्ता के कारण बच्चा हमको हॉस्पिटल नहीं जा चुका। हम उस समय थे बोध गया में इलेक्शन में, जब हमको वहाँ फोन हुआ, वहाँ से जब आए तो अशोक जी के यहाँ जब गए
अशोक जी अखबार पढ़ रहे थे दरवाजा पर। वहां जब गए तो वो लोग उचक्का होके कहा जी आप लोग किधर आए हैं। हम बोले कि सर आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। वे हमको जवाब दिया कि देखिए वो बच्चा तो मर गया, 19 बरस का लड़का था, हमसे कुछ नहीं होगा, या पुनः लौट जाइए। वहां से हम लोग कुछ 2 आदमी से गए हुए थे, हम लोग लौट गए। उसका बाद इलेक्शन का समय हुआ, वो लोग आया, आने के बाद यहाँ से लेके वहाँ टर्निंग तक वो लोग गया, कहा जो ठीक है मेरे निगाह में आ गया, रोड इसको बनवा देंगे, बशर्ते हम लोगों को वोट चाहिए। हम लोगों का यहाँ 350 पोल है टोला का, 250 पोल उनको मिलता है। और उसको बाद जब चुनाव जीत लिए, उससे पहले हमको विधायक थे, जब चुनाव जीते उसका बाद वो कहता है जो भोजपट्टी से तो हमको 250 पोल मिलता है, तो रास्ते से हमको क्या जरूरी है। हम लोगों को न घर चाहिए, न भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, हम लोगों को रास्ता एक चाहिए। हम लोगों को न गाड़ी घोड़ा जाता है, न इमरजेंसी पीरियड। इससे 15 दिन पहले डिलीवरी केस था, इसको घर से खटिया पर लाते लाते थोड़ा दूर आगे गए हैं, वहां जाके एक्सपायर कर गया। रास्ता यही है, और ये रास्ता आपका नेपाल से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ का ग्रामीण यहाँ नहीं, आपका बिस्पी तक तो लोग आते थे इसको कोई, और बाजार समिति भी जाते हैं, बैंक भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं। इस गांव ग्रामीण का बच्चा जितना है सब स्कूल कॉलेज जाते हैं। पानी जो भरा हुआ था, 3 बच्चा इसमें बुड़क गया है, उसको निकाला गया है। साइकिल भी है उसको खोजा गया है, पानी घटा है तब। लेकिन हम लोगों का यहाँ जब MP MLA सबको बुला लिया, अशोक यादव को भी बुला लिया, अशोक यादव इतने प्रस्ताव दिया कि हमको 250 पोले मिलता है, तो हम रोड को हमको कोई जरूरी नहीं है। इससे कोई हम लोग जो कहे, अशोक जी बोले कि 250 पोल मिलता है, इस रास्ते से हमको कोई जरूरी नहीं है। इतना ही बात हम लोग सर प्रस्ताव देंगे, इस पर जो है श्रीमान निगाह दिया जाए। गए थे हम लोग का अशोक के यहाँ 20-25 आदमी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। आदमी बहुत बुरा हाल हो जाता है हम लोग का भी टाइम हो गया बहुत ज्यादा, बूढ़ भी हो गए। आज तक अशोक यादव, चाहे हुकुमदेव बाबू, चाहे फातिमी साहब, कोई नहीं कुछ सुनवाई। वोट ले लेता है, बस अपना घर जाता है, कोई सुनवाई नहीं रास्ता के लिए। सालों से ये समस्या है? बहुत दिन से, तो हमारा भी 50-60 अब मेरा भी उम्र हो चुका है। तब से आप लोगों ने सड़क नहीं देखा? सड़क नहीं देखा। नीतीश जी कहते हैं जो हम बिजली जैसा रोड चमकाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, सोचे कि जहाँ तहाँ बनवाते हैं, लेकिन इसको भूल जाता है। क्या रास्ता हमको होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रास्ता केवल होना चाहिए, सिर्फ रास्ता की जी सिर्फ रास्ता के मांग है। हमको क्या चाहिए, हम लोग कहता इंदिरा आवास भी आशा करते थे मिलता, लेकिन आज तक नहीं मिला। बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक इंदिरा आवास अपने जन्म से हम देख रहे हैं, जब से जन्म हुआ तब से देख रहे हैं कि ऐसा ही रास्ता है। रास्ता वैसे थोड़ा मोड़ा मुखिया जी सब जो है बनाया है, लेकिन सब नदी में कट के चला गया है। क्या जब तक इसमें प्रोटेक्शन वाल नहीं होगा तब तक ये रास्ता नहीं सही होगा। इसलिए जो है हम लोग सबसे आशा करते हैं कि कम से कम इसको प्रोटेक्शन वाल देकर आज जमीन को सही रास्ता बना के जो है रास्ता दिया जाए। हम तो अपने बहुत दिनों से चल रहे हैं, जब से देख रहे हैं तब से इसी रास्ते से चल रहे हैं। तो क्या चाहते, इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं? नहीं, कैसे चाहेंगे हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रोड कम से कम हो जाए। जैसे धिया पुता हम लोग को आपको अपना जिंदगी में तो बुझा नहीं रहा है कि रोड होगा, लेकिन कम से कम बच्चों के जिंदगी में कम से कम रोड हो जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हरिकांत राय।